सभी को नमस्कार। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पर्व में कई कई उपपर्व हैं। इन उपपर्वों में कथाओं का ताना बाना गुथा हुआ है। कई उपाख्यान भी इनमें समाये हुए हैं। पूरी महाभारत की जो संरचना है वह इस दृष्टि से जटिल हो जाती है। पहला ही पर्व आदि पर्व है। इसमें अनेक अध्याय मिलाकर आस्तिक पर्व कहे जाते हैं। अध्याय 31 से 53 तक 23 अध्याय आस्तिक पर्व कहे जाते हैं। आस्तिक ऋषि हैं, वे इन पर्वों में बाद में आते हैं। अन्यान्य कथाएं चलती रहती हैं, फिर भी इनको आस्तिक पर्व कहा गया मिलाकर के 23 अध्यायों को। उसका कारण यह है कि आस्तिक वास्तव में इनके नायक हैं। ये पर्व मिला करके ये अध्याय 23 अध्याय 31 से 53 तक आदि पर्व के आस्तिक पर्व जो कहे जाते हैं, तो इनको एक महाकाव्य भी हम मान सकते हैं। सुंदर महाकाव्य ये बनते हैं। इस महाकाव्य के नायक तो आस्तिक ही हैं, पर वे अंत में प्रकट होते हैं। सारी कथा उन्हीं की दृष्टि से उन्हीं के लिए है, ऐसा लगता है। अपनी अनुपस्थिति में वे उपस्थित हैं, क्योंकि सारा कार्य व्यापार आस्तिक जन्म लें प्रकट हों इसके लिए चल रहा है। इसलिए आस्तिक पर्व कहा गया। आदि पर्व के इन 23 अध्यायों को उपपर्व आस्तिक पर्व यह कहा गया। और बड़ा आख्यान यह है। इसमें कई उपाख्यान भी समाये हुए हैं और एक एक उपाख्यान की फलश्रुति भी आ जाती है। इसी में कद्रु और विनता की कथा आ जाती है। कद्रु और विनता की संतानें, उनमें परस्पर संघर्ष की कथा आ जाती है। लंबी कथा है। किस प्रकार से विनता दासी बन जाती हैं कद्रु की, अपनी माँ को दास्य से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर के आते हैं गरुड़, और उनके जो सौतेले भाई हैं नाग, उनको अमृत बता करके कहते हैं कि अमृत कलश रखा हुआ है, मेरी माँ को दास्य से मुक्त कीजिए। यही शर्त थी कि अमृत ला करके स्वर्ग से दे दोगे तो दास्य से मुक्त कर देंगे तुम्हारी माँ को। नाग कहते हैं कि तुम्हारी माँ दास्य से मुक्त हुई। इसके पश्चात तो बीच में इंद्र अमृत का कलश उठा ले जाते हैं और नागों को भी शापग्रस्त होना पड़ता है। यह एक कथा है। इस कथा का भी बड़ा महात्म्य माना गया है। इस कथा का कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि भारत देश में जो विभिन्न जातियां रह रही थीं, उनको बाद में महाभारत में प्रजापति की संतानों के रूप में परिभाषित किया गया। तो कश्यप ऋषि की ही 2 पत्नियों से जन्म लेने वाली संतानें हुई। एक गरुड़ जाति के मनुष्य हुए, एक नाग जाति के मनुष्य हुए, नाग हुए, नागवंश चला। नागवंश सारे भारत में नाग जाति के लोग मनुष्य फैले हुए हैं। दक्षिण से लगा करके, महाराष्ट्र से लगा करके, विदर्भ में नाग हैं, वहां से लगा करके और कश्मीर तक नाग जाति के लोग रहते रहे हैं। बड़ी समृद्ध संस्कृति इनकी रही है। कई तकनीकें इनके पास थीं, कई कलाएं जानते थे नाग जाति के लोग। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में नाग जाति के लोगों का वर्णन किया है। इन पर बहुत गहराई से प्राचीन साहित्य का अध्ययन करके तथ्य अन्वेषण करने की आवश्यकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रसंग का स्पर्श करते हैं भारत सावित्री नामक अपने ग्रंथ में, और यह कहते हैं कि नाग जाति का विस्तृत अध्ययन अन्वेषण करने की आवश्यकता है। इतना कहकर वे आगे बढ़ जाते हैं। इसी कथा में हम देखते हैं कि शेषनाग हैं, वे बहुत व्यथित होते हैं कि मेरे भाई कैसे निकल गए,
कितने लालची निकल गए, उन्होंने संघर्ष किया गरुड़ जाति के लोगों के साथ और अमृत को लेकर के, तो वे तप करने लगते हैं। तप करने पर विष्णु का वरदान उनको प्राप्त होता है, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होता है और विष्णु की शैया वे बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक प्रकार से शांति वार्ताएँ चल रही हैं, उसको ये इंगित करता है आख्यान कि नाग जाति के लोगों में जो वैदिक मतावलंबी हैं या अन्य पंथों के लोग हैं, उनसे सख्य संबंध स्थापित होता है। और विभिन्न नामों से नाग जातियाँ सारे भारत में निवास करती रही हैं। सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में नाग जाति के लोग फैले हुए हैं, फैले रहे हैं प्राचीन काल से। और प्राचीन नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन से इनके 5 कुल बताए जाते हैं। भारशिव भी इनकी एक शाखा रही, जो शैव मतावलंबी नाग हुआ करते थे। और नदियों की उपासना पूजा ये लोग करते थे। समुद्रगुप्त ने इनसे युद्ध किया और गुप्त काल में फिर वे अनुयायी हो गए, संधि कर ली उन्होंने। ये इतिहास में कथाएं मिलती हैं। इन सब कथाओं का जो इन सब ऐतिहासिक वृत्तांतों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। और वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि बहुत संभव है कि नाग नामक जाति के साथ, जिसकी एक राजधानी तक्षशिला में थी, जन्मेजय का संघर्ष हुआ। क्योंकि इसी आदि पर्व के आस्तिक उपाख्यान में स्पष्ट लिखा है कि जन्मेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई करके वहां नागों को परास्त किया और विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे। तदनंतर उत्तंक के द्वारा उत्तेजन पाकर उन्होंने नागों से वैर शोधन का निश्चय किया, जिसका मुख्य कारण तक्षक के द्वारा परीक्षित की मृत्यु थी। ये उपाख्यान आख्यान जुड़ जाते हैं, इनमें इतिहास पिरोया हुआ है। और जन्मेजय ने तक्षशिला तक चढ़ाई की, जो नागों का एक बड़ा गढ़ था। यह तो इससे विदित होता ही है। और उत्तंक का बड़ा योगदान रहा, जन्मेजय को उन्होंने उकसाया। जन्मेजय पहले ही से खिन्न थे नागों को लेकर के, क्योंकि उनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था। तक्षक नाग तो नागों के बड़े नेता रहे हैं और बड़े शक्तिशाली रहे हैं। उसकी कथा, उत्तंक की कथा और जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा और आस्तिक के अवतरण की कथा, ये कई कथाएं इस पूरे आस्तिक पर्व में समाई हुई हैं। ये जितना ही जटिल है, उतना ही प्राचीन भारतीय जो जातियां जनजातियां हैं, उनके बीच में संबंध और संघर्ष को जानने के लिए भी इसमें सामग्री हमको मिलती है। एक कथा इसी में परीक्षित की आ जाती है, क्योंकि परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, यह आता है। परीक्षित की कथा फिर इसी आस्तिक पर्व में बताई गई है। परीक्षित राजा, जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं, युधिष्ठिर उनका अभिषेक करके चले जाते हैं हिमालय की तरफ और परीक्षित राज्य करते हैं। अत्यंत ही तेजस्वी सम्राट हैं, प्रतापी राजा हैं, शासन अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक बार वो मृगया के लिए जाते हैं, वन में भटक जाते हैं हरिण का पीछा करते हुए, और प्यास से व्याकुल हरिण का पीछा करते हुए एक आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां शमीक नामक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वे अपने ध्यान में डूबे हुए हैं। परीक्षित उनसे पूछते हैं कि जिस हरिण का मैं पीछा कर रहा था, वह किधर गया है। शमीक चूंकि अपने तप में ध्यान में मग्न है, तो वे सुनते नहीं है, उत्तर नहीं देते हैं। परीक्षित 2-3 बार पूछते हैं, फिर उनको क्रोध आ जाता है। एक तो प्यास से व्याकुल थे, बहुत देर से हरिण का पीछा कर रहे थे और अतिथि सत्कार के सारे नियम पालन नहीं किए आश्रम में शमीक ऋषि ने। इस बात पर उनको क्रोध आ जाता है और एक मरा हुआ सांप क्रोध के आवेग में शमीक ऋषि के गले में डालकर वहां से चल देते हैं, वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी था और श्रृंगी बड़ा ही क्रोधी था, बड़े क्रोधी ऋषि थे श्रृंगी। और उनके कोई शिष्य थे वहां पर उपस्थित, जब परीक्षित ने यह कार्य किया तो वो तो चुपचाप देखते रहे। उन्होंने उस नाग को भी उनके कंठ से नहीं उतारा कि कहीं गुरुजी का ध्यान भंग न हो जाए।
तो परीक्षित के द्वारा नाग उनके कंठ में डाल दिए जाने से तो ध्यान भंग नहीं हुआ, लेकिन शिष्य को लगा कि मुझे अब कुछ नहीं करना चाहिए, और श्रृंगी जो अपना कुछ नित्य कर्म संपादित करने के लिए गए हुए थे, वे लौटे पिता के आश्रम में। उन्होंने देखा कि पिता ध्यान मग्न है और उनके कंठ में सर्प, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा अपने गुरु भ्राता से, उस शिष्य से, कि किसने यह सर्प डाल दिया है मेरे पिता के कंठ में। तो शिष्य ने बताया कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने 3 बार पूछा हिरण किधर गया है, और इस हमारे गुरुजी ने बताया नहीं, तो वे क्रुद्ध होकर के यह सर्प डाल करके चले गए हैं। शंगी ऋषि जो परम क्रोधी थे, उन्होंने शाप दे दिया, और यह शाप महाभारत में इस आस्तिक पर्व में बताया गया है। श्रुत्वेवं ऋषिपुत्रस्तु दिवं स्तब्धेव विष्ठितः कोप संवृत्त नयनः प्रज्वलन्निव मन्युना। अध्याय 37 में 10वें श्लोक में कहा है कि ऋषिपुत्र श्रृंगी ने अपने गुरु भ्राता से यह सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो पहले तो स्तब्ध रह गए क्योंकि अनहोनी थी। फिर क्रोध में आंखें उनकी लाल हो गई और जलने लगे क्रोध के कारण, मन्यु के कारण। मन्यु ऐसा क्रोध है जो कि शांत नहीं होता है, घर कर जाता है। आविष्ट सतु कोपेन शशाप नृपतिम तदा। कोपाविष्ट होकर के उन्होंने राजा को शाप दिया। वार्युपस्पृश्य च तेजस्वी क्रोध वेग बलात् कृतः। क्रोध के वेग में वशीभूत होकर के जल हाथ में लेकर के तेजस्वी उस श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया। योऽसौ वृद्धस्य तातस्य तथा कृच्छ्रगतस्य च स्कंधे मृतम अवास्राक्षीत् वन्नगम राज किल्बिषि तम पापमति संक्रुद्धस् तक्षकः पन्नगोत्तमः आशीविषस्तिग्म तेजा मद्वाक्य बलचोदितः सप्तरात्रादितो नेता यमस्य सदनं प्रति द्विजानामवमन्तारं कुरूणामयशस्करम्। श्रृंगी ने कहा कि जिस बूढ़े मेरे पिता के कंधे पर मुर्दा सांप को डाल करके पापी राजा गया है, मेरे पिता जो कि कृच्छ्रगत थे, कृच्छ व्रत में लगे हुए थे, उस पापमति को क्रोध में भर के तक्षक जो कि पन्नगोत्तम है, आशी विष है, वह तेजस्वी नाग मेरे वाक्य से प्रेरित होकर के 7 रात के दिन यम सदन ले जाएगा। या वे नहीं कहते हैं कि डसेगा। तक्षक है, नाग जाति का नेता है, जो भी व्यवस्था वह कर सके उसको मार डालने की, उसकी हत्या करे करने की, वह करे। ऐसा प्रभाव श्रृंगी का नाग जाति के लोगों पर था। यही आशा इसका यथार्थ की दृष्टि से यहाँ लगता है। उसने द्विजों का अपमान किया है, द्विजानाम अवमंतारम, और कुरु नाम अयशस्करम, कुरुवंश के लिए वह अयशस्कर है, कलंक सा है वह राजा। इस प्रकार से शाप दिया श्रृंगी ने। पिता के पास वे पहुंचे, और जो उस मरे हुए सर्प को कंधे पर वहन किए हुए थे, उनको देख करके फिर से क्रोध भड़क उठा श्रृंगी ऋषि का। और दुखाचाश्रोणि मुमुचे पितरम चेदम अब्रवीत, दुख के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पिता का ऐसा अपमान। और पिता से उन्होंने कहा कि हे पिता, आपकी ऐसी दर्शना को सुनकर के उस दुरात्मा के द्वारा, श्रुत्वे माम दर्शनाम तात तव तेन दुरात्मना, उस दुरात्मा परीक्षित ने आपका जो ऐसा अपमान किया है, कोपादशपम तमहम नृपम, मैंने तो क्रोध में आकर के उस राजा को शाप दे दिया है। यथार्हति स एवोग्रम शापम कुरुकुलाधम, वह कुरुकुल का अधम ऐसे ही शाप का पात्र है, और वैसा ही शाप मैंने उसको दिया कि 7वें दिन उस पापी को तक्षक वैवस्वत या यम के भवन में ले जाए। वैवस्वतस्य भवनम नेता परम दारुणम, उस परम दारुण पापी परीक्षित को यम सदन ले जाएगा तक्षक, यह मैंने उसको शाप दे दिया है। इसका जो पूरे आस्तिक पर्व का जो सार है,
वो शमीक ऋषि का चरित्र और फिर आस्तिक का चरित्र, इसी में महाभारत का मर्म है। तम अब्रवीत पिता ब्रह्मस्तथा कोप समन्वितम न न मे प्रियम कृतम तात नैष धर्म तपस्विनाम, नैष धर्मस तपस्विनाम। कोप समन्वित अपने पुत्र को शमीक ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह तो तुमने अच्छा नहीं किया, यह मेरा प्रिय नहीं किया तुमने। नैष धर्मस तपस्विनाम, यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। तपस्वियों का यह कार्य नहीं है कि थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो शाप देते फिरें। यही संदेश यह है इसका। वो तपोभंग भी अपना करें और वैमनस्य और फिर संघर्ष उसके द्वारा फैले। तो यह तो तुमने अच्छा नहीं किया। पिता जो कि ज्यादा बड़े ज्ञानी है और वह कहते हैं कि राजा के अधीन सारी प्रजा है, हम उसकी प्रजा हैं। 20वां श्लोक यह मैंने पढ़ा, उसी 37वें अध्याय का 21वें में कहते हैं, वयम तस्य नरेंद्रस्य विषये निवसामहे, उस राजा के विषय राज्य में हम रहते हैं। न्याय तो रक्षितास्तेन तस्य पापम न रोचते, न्यायपूर्वक हमारी रक्षा वह करता है, उसके लिए ऐसी पाप भावना उचित नहीं है। सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो यस्मद् विधेहि सदा, क्षन्तव्यं पुत्र धर्मो हि हतो रक्षति, क्षन्तव्यं पुत्र धर्मो हि हतो हन्ति न संशयः। यही महाभारत का संदेश है। हे पुत्र, उस राजा के द्वारा हमारे लिए जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उसको हे पुत्र हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म यदि मारा जाए तो वह मारता है। हतो धर्म हन्ति, धर्म का हनन तुमने किया तो हमको वह मारेगा। धर्म धर्म एव हतो हन्ति, यह महाभारत का संदेश है। इसलिए धर्म का उल्लंघन जो करेगा उसके द्वारा वो दूसरे का हनन करेगा, धर्म पलट करके उसका हनन करेगा। तो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे जो संघर्ष होगा, वैमनस्य होगा आगे। शमीक ऋषि कितने बड़े तत्वदर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि इससे ये जो मेरे पुत्र ने शाप दे दिया, उससे दो जातियों में संघर्ष फैलेगा और युद्ध होगा। तो ये धर्म का हनन कितना विनाश करता है। एक आदमी छोटी सी चूक करके और वैमनस्य फैला देता है, उससे जातियों में संघर्ष हो जाता है। तो इसलिए वे कहते हैं, यदि राजा न रक्षेत पीड़ाम वै न परा भवेत, राजा यदि रक्षा नहीं करता होता तो हमको बहुत परम पीड़ा प्राप्त होती। न शक्नुयाम चरितुम धर्मम पुत्र यथा सुखम, हे पुत्र अपने सुख, हे पुत्र हम सुख से धर्म का पालन भी अभी तक नहीं कर रहे होते। तो परीक्षित राजा के राज्य में मैं निर्विघ्न तपस्या कर रहा हूँ, कोई राक्षस आदि मेरी तपस्या में विघ्न नहीं करते हैं। परीक्षित राजा का ही यह प्रताप है। शास्त्र दृष्टि वाले राजाओं के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। चरामो विपुलम धर्मम तेषाम चांशोस्ति धर्मतः, हम जो विपुल धर्म करते हैं पालन, जिस विपुल धर्म का पालन हम करते हैं उसका कुछ अंश राजा को जाता है। तपश्षड्भाग मक्षय्यम ददत्यारण्य का ही न, दुष्यंत कहता है, दुष्यंत भी बड़ा धर्मज्ञ है, शाकुंतल में वो कहता है, जब विदूषक कहता है कि तपस्वी लोग जो कुछ यहाँ उगता है जंगल में अपने आप उसका छठा हिस्सा कर के रूप में तुमको दें, ये वसूली करो उनसे। तो दुष्यंत कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचना मन में, आश्रम के लोगों से हम कोई कर नहीं लेते, इनसे तो जो कुछ मिलना है हमको स्वतः मिल जाता है। ये जो धर्माचरण करते हैं वो धर्म हमको लग जाता है, उसका कुछ हमारे राज्य में ये धर्माचरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए धर्म हो जाता है। परीक्षित विशेषण यथास्य प्रपितामह, परीक्षित तो विशेष रूप से धर्मात्मा है, जैसे इसके प्रपितामह युधिष्ठिर धर्मज्ञ थे। रक्षत्यस्मान यथा राज्ञा रक्षितव्या प्रजास्तथा, वह हमारी रक्षा करता रहा है जैसे कि प्रजा की रक्षा राजा को करना चाहिए। तेने क्षुदिते नाद्य श्रांते न च तपस्विना, अजानता व्रतमिदम कृत मेतदशंशयम। हे पुत्र, राजा भूखे प्यासे यहाँ आए थे, थके हुए थे, तपस्वी हैं वे राजा भी, और अज्ञान में उनसे ऐसा हो गया। अज्ञान में कि वो नहीं जानते थे कि मैं व्रत में स्थित हूँ, मैं मौन नहीं तोड़ूंगा, ध्यान में निमग्न हूँ, ये उनको पता नहीं था, इसलिए उनसे ऐसा हो गया। मुझे इस पर कोई शंका नहीं है कि उन्होंने ये जो चूक की है जानबूझ करके नहीं की है, और उनको क्रोध आ गया। भूखे प्यासे आदमी को आ सकता है।
तस्मादिदं त्वया बाल्यात् सहसा दुष्कृतम कृतम। तुमने बचपने के कारण ये दुष्कृत कर दिया है, पाप तुमने कर दिया है। नहीं अर्हति नृपः शापम अस्मत्थ पुत्र सर्वथा। हे पुत्र, हमारे द्वारा शाप का पात्र नहीं है परीक्षित। महाभारत में जो बीच बीच में अंतस्वर उठते हैं, ये शमीक ऋषि का जो वचन है, ये पूरे महाभारत का भी एक अंतस्वर है कि शांति का संदेश। और क्रोध में आकर के क्रोध की अग्नि भड़क जाती है इस तरह से कि कुछ भी कह बैठता है, उससे विनाश कितना हो जाता है, इसका निवारण कैसे किया जाए। लेकिन शंगी ऋषि का तो क्रोध शांत नहीं हुआ था। 38वें अध्याय में वे कहते हैं कि हे तात, मैंने दुस्साहस किया, साहस किया, दुष्कृत किया, पाप किया, आपका इससे प्रिय हुआ, अप्रिय हुआ, पर मेरे मुंह से तो वाणी जो निकल गई, मैंने तपस्या की है, मेरे मुंह से जो वाणी निकल गई है, तक्षक नाग को मेरा संदेश चला गया, वो तैयार हो गया कि अब जाएगा। उसको तो भड़का दिया गया है, अब तो वह अन्यथा नहीं होगा। नैवान्यथेदम भविता पितरेश ब्रवीमिते। हे पिता, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि अभी अन्यथा नहीं हो सकता। नाहम मृषा प्रब्रवीमि स्वेरेष्वपि कुतः शपन। मैं झूठ नहीं कहता हूँ। स्वैर रूप में मैंने यदि शाप दे भी दिया है तो ये अन्यथा नहीं हो सकता है। शमीक ऋषि कहते हैं कि तुम्हारा उग्र प्रभाव है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी वाणी सत्य होती है, यह भी मैं जानता हूँ। तुमने कभी असत्य नहीं बोला, तुमने जो बोल दिया वो मिथ्या नहीं होगा, यह भी सत्य है। लेकिन है बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है, मेरे सामने तुम बच्चे हो, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। और मैं तो तुम्हें जो सच्ची बात है, धर्म सम्मत बात है, गुण संयुक्त बात है, वही मैं कहूँगा। तुम अभी बाल हो, बच्चे हो, भले ही तुमने तप इतना कर लिया है, तो सोहम पश्यामि वक्तव्यम त्वयि धर्मव्रतांबर। इसलिए मैं धर्म की बात, धर्म का उपदेश तुम्हारे प्रति करूँगा, तुम्हारा साहस और तुम्हारे बालिशत्व को देख करके। सत्वम शम युक्तो भूत्वा वन्यम आहारमाहरन् चर क्रोधमिमं त्यक्त्वा नैवं धर्मं प्रहास्यसि। यह जो तुमने दुष्कृत कर दिया है, इसके शमन के लिए वन में फल फूल का आहार करते हुए तुम धर्म का पालन करो, तपस्या करो। क्रोधो ही धर्मम हरति यतीनाम दुख संचितम। बड़े क्लेश से संचित जो धर्म है यतियों का, वह क्रोध उसको मिटा देता है। ततो धर्म विहीनानाम गतिरिष्टा न विद्यते। उस धर्म से भ्रष्ट होकर के फिर कुगति को प्राप्त होते हैं यति। शम एव यतीनाम ही शमिणाम सिद्धि कारक है। यतियों के लिए शम, शांति को अपनाना, यही सिद्धि कारक होता है। क्षमावताम अयम लोकः परश्चैव क्षमावताम। जो क्षमा करना जानते हैं, उनके लिए इहलोक भी है, उनके लिए परलोक भी है। इसलिए तुमने अक्षमा का आचरण किया, सहन नहीं कर पाए इतनी सी चूक को। अब तुम क्षमाशील होकर के तपस्या करो, और तुम करो या ना करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तो शमीक ऋषि कहते हैं, मया तु शम आस्थाय यच्छक्यम कर तु मध्य वही। शम में स्थित रह करके मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, तुम देख लो कि मैं करूंगा। तत्करिष्येद्य ताता हम प्रेषयिष्ये न पाए वही। हे तात, मैं वह करूंगा कि मैं उस राजा के लिए आज ही अपने शिष्य को भेजूंगा, उसको सावधान करने के लिए कि मेरे पुत्र ने जो शाप दिया है तुम्हें, और उससे तक्षक नाग को ये जो संदेश पहुंचा है कि उसे तुम्हें समाप्त कर देना है 7 दिन के भीतर, तो तुम तैयार रहो अपनी रक्षा के लिए। यह मेरा कर्तव्य है उसी राजा की प्रजा होने के कारण। तो मम पुत्रेण शक्तोसी बालिशेन आकृत बुद्धिना ममेशाम ममेमाम दर्शनाम त्वत्तः प्रेक्ष्य राजन अमर्षिणा। हे राजन, अमर्ष से भरे हुए मेरे पुत्र के द्वारा, तुम्हारे द्वारा जो मेरी दर्शना या अपमान किया गया वह देखा नहीं गया। उस बाल बुद्धि मेरे पुत्र ने तुम्हें इस तरह से शाप दे दिया। यह संदेश मैं अपने शिष्य से भेजूंगा। शमीक ऋषि ने गौरमुख नामक अपने शील और प्रज्ञा से युक्त शिष्य को परीक्षित राजा के पास भेजा और उनसे कहा कि उनसे कुशल प्रश्न पूछना, उनसे शिष्टता से बात करना, और उनको यह संदेश मेरा देना। गौरमुख शिष्य शमीक ऋषि के गए हस्तिनापुर। द्वारपालों से उन्होंने कहा है कि शमीक ऋषि ने हमको भेजा है, राजा से मिलना है। द्वारपालों ने तत्काल परीक्षित राजा को सूचित किया। परीक्षित राजा ने उनको बुला करके उनका स्वागत सत्कार किया, और राजा ने उनको विश्राम कराया।
उसके बाद शमीक का जो संदेश था मंत्रियों के सामने बताया परीक्षित को। यह सुंदर प्रसंग है। जिस तरह से वचनों में गौरमुख बोलते हैं, जितने शांति पूर्वक, शमीक ऋषि के सारे गुण उनमें आ गए थे, किस तरह से वो बोलते हैं और सब बता करके अंत में कहते हैं कि ऐसे क्रोधी जो पुत्र हैं, ऐसे ऋषि के जो क्रोधी पुत्र हैं शंगी, उन्होंने इस तरह से तुम्हें शाप दे दिया है। उनके पिता को पता नहीं था कि शाप ही उन्होंने दे दिया, वो तो व्रत में ही उस समय ध्यान में ही डूबे हुए थे। पिता की अनुमति के बिना, पिता के जाने बिना उन्होंने ये शाप दे दिया। 7 रात के भीतर तक्षक आएगा और तुम्हारी मृत्यु उससे होगी। तो जो तुम्हें अपने बचाव के लिए करना है, रक्षा के लिए करना है, वह तुम करो। यह मेरे गुरु ने संदेश दिया है। अब परीक्षित को बोध हुआ, एहसास हुआ कि मैंने कितना पाप कर दिया है, मैंने चूक कर दी है। मौन व्रतधारी थे मुनि, मैं नहीं समझ पाया कि वो व्रत में स्थित हैं। शोक में संतप्त मन वाले हो गए। भूय एवा बहुत राजा शोक संतप्त मानसा, बार बार पछताने लगे, शोक करने लगे। और अनुक्रोशात्मताम तस्य शमीकस्य अवधार्यतु, कितने शांत स्वभाव वाले हैं वे शमीक। इसका ध्यान बार बार करके और पर्यतप्यत भूयोपि, बार बार उनको पछतावा होने लगा, बार बार दुखी होने लगे। कृत्वा तत्किल्बिषम मुने, उन मुनि के लिए जो पाप उन्होंने कर दिया। नहीं मृत्युम तथा राजा श्रुत्वा वही सोन्वतप्यत, अपनी मृत्यु की बात सुनकर के राजा को इतना दुख नहीं हुआ। अशोचद अमर प्रख्यो यथा प्रत्यय कर्म तत्, यह 25वां श्लोक है इस अध्याय का। जितना कि हमारा प्रख्य देव तुल्य उस परीक्षित राजा को दुख हुआ कि मैंने हड़बड़ी में, क्रोध में भरकर यह कैसा पाप कर दिया। मेरी मृत्यु होगी इसकी चिंता नहीं है, पर यह पाप मैंने कर दिया है, यह मुझे जला रहा है, मेरा पाप। गौरमुख से उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जाकर के उनसे पुनः पुनः क्षमा मांगिए। और गौरमुख को उन्होंने वाप भेज दिया आश्रम। गौरमुख चले गए शिष्य और अपने मंत्रियों से परामर्श करने लगे परीक्षित कि अब हमको क्या करना चाहिए। तक्षक जो है आएगा, हमारे ऊपर हमला करेगा। मंत्रियों से सब निर्णय करके उन्होंने एक ऐसा प्रासाद बनवाया जिसमें कि घुसने का कोई संधि नहीं हो सकती, कोई सेंध नहीं लगा सकता था, किसी भी तरह से कोई दरवाजा ऐसा नहीं पाया जा सकता था जिससे कि जिसमें से कि घुसे। एक दिन के अंदर इतने कुशल शिल्पी हुआ करते थे कि वो प्रासाद तैयार हो गया। और सब वेद्यों को बुला लिया, क्योंकि जानते थे कि नाग लोग विष कहीं से भिजवा सकते हैं। यही किया भी था तक्षक ने। तो उसने विष का प्रयोग किया था, डसा नहीं इस तरह से जैसा हम मानते हैं कि कोई नाग था डस गया। ये सर्प नहीं थे, ये लोग मनुष्य थे, नाग जाति के लोग जो थे। और नाग इनका गण चिन्ह रहा होगा, शिव के भी उपासक रहे होंगे, इसीलिए शिव का, नागों का और नाग जाति के लोगों का संबंध है। यही लोग भारशिव हो जाते हैं। जो शैव धर्म पूरा है, शैव दर्शन है, दक्षिण तक जो जाता है, वो भी इनके साथ रहा है। और शिव को नाग अपने गले में डालते हैं। फिर जब मेल मिलाप होता है तो इनके जो सबसे बड़े पुरखे हैं शेषनाग, वो विष्णु उनको शैया बना लेते हैं। तो ये सब जो कथाएं आख्यान हैं, यह जो हमारी आख्यान की परंपरा है, माइथोलॉजी है, उसमें ये हमारा भारत भारत की प्राचीन जातियों का, उनके जातीय संघर्षों का और उनमें मेल मिलाप की वार्ताओं का इतिहास जो छिपा हुआ है। तो उसमें नाग जाति के लोग कितने कुशल थे, तंत्र मंत्र की विद्या में और विश्व विद्या में विशेष रूप से कुशल हुआ करते थे। तो उन्होंने विश्व विद्या के जानकारों को बुला लिया, जड़ी बूटियों के जानकारों को बुला लिया, वेद्यों को बुला लिया कि कुछ भी अगर हमको ऐसा इन्फेक्शन होगा, रोग होगा, विष का प्रभाव होगा, तो ये लोग तुरंत चिकित्सा कर देंगे। और 7 दिन उसी प्रासाद में रह कर के वे सारे राज कार्य करते रहे। श्रीमद् भागवत में तो भागवत सुनते रहे ऐसा आता है, लेकिन महाभारत में तो वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। मंत्री लोग वहां आते रहे, उनसे परामर्श, राजाज्ञाएं भी देते रहे। 7वें दिन तक्षक आ ही जाएगा और डसेगा, अ, मुझे यम सदन पहुंचाएगा। इसलिए तैयार होकर के बैठे थे, सावधान होकर के परीक्षित। इधर से काश्यप नाम का ब्राह्मण, विद्वान,
उसको पता चला कि तक्षक पहुंच रहा है परीक्षित को मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए। वह विश्वविद्या का बड़ा जानकार था, ब्राह्मण होते हुए भी परम आयुर्वेदज्ञ था। तो वह अपने स्थान से चल पड़ा कि मैं परीक्षित से कहूंगा कि मैं तुमको बचा लूंगा, यदि वह कुछ भी विषम प्रयोग करेगा तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। तो काश्यप जा रहा है, इधर तक्षक भी आ रहा है, और तक्षक उससे पूछता है कि आप कौन हैं, किधर जा रहे हैं। उस काश्यप ने कहा कि मैं हस्तिनापुर की तरफ जा रहा हूँ, और सुना है कि तक्षक यमसदन ले जाएगा राजा परीक्षित को, और मैं सारी विश्वविद्या अच्छी तरह जानता हूँ। मैं परीक्षित की चिकित्सा करके उसको जीवित कर दूंगा। तो तक्षक उससे कहता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, परीक्षित के पास क्यों जा रहे हैं। तो काश्यप कहते हैं कि परीक्षित मुझे प्रचुर मात्रा में धन दे देंगे, मैं तो इस उद्देश्य से जा रहा हूँ। तो तक्षक कहता है कि मुझसे आप धन ले लीजिए जितना चाहिए, और आप लौट जाइए। तक्षक संपन्न थे, नाग जाति के लोग संपन्न भी हुआ करते थे, बहुत संपन्न थे, कई तरह के उद्योग धंधे भी इनके थे। तो यह तक्षक उसको जितना धन चाहिए दे देता है, काश्यप ब्राह्मण लौट जाता है। और ये कथा आती है, तक्षक उसकी परीक्षा भी लेता है, मैं इस पेड़ को जला दूंगा, क्या इसको तुम फिर से उगा सकते हो। तो इतनी सारी वनस्पति विद्या भी काश्यप जानते हैं कि वह जला हुआ पेड़ है, उस ठूंठ है, उसमें से फिर टहनियाँ उगा सकते हैं, पत्ते उगा सकते हैं। ऐसा वे करके दिखा देते हैं। ये सब तो कथाएं बीच में जुड़ती हैं। तो ये जो कितनी कितनी विद्याएं, कलाएं प्राचीन काल में हमारे लोगों के पास रही है, यह इससे पता चलता है। काश्यप लौट जाता है, तक्षक पहुंच जाते हैं, और किसी तरह से वे ऐसे फलों की टोकरी पहुंचा देते हैं भीतर। जो फलों की टोकरी जा रही है परीक्षित के लिए, सुपरीक्षित है, उसमें किसी तरह से वे ऐसा विष या विषाक्त कीट अ, पहुंचा देते हैं, जिससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सारे फल विषाक्त हो जाते हैं, और परीक्षित उनका भक्षण करके, एक फल का भक्षण करके, और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह आख्यान आता है। परीक्षित का आख्यान भी इसी आस्तिक पर्व में जुड़ा हुआ है। 39वें अध्याय में यह सारा बताया गया है कि पूरी तरह से मंत्रज्ञों, विश्वेदियों के द्वारा रक्षित होते हुए भी तक्षक ने ऐसा प्रयोग किया कि ये लोग नहीं समझ पाए, और फलों के बीच में चुपचाप इस प्रकार से उसने कीट संचारित कर दिया, और राजा परीक्षित की उस प्रयोग के कारण मृत्यु हो गई। यह 39वें अध्याय तक प्रसंग आता है। राजा परीक्षित की ऐसी स्थिति देख करके मंत्री लोग विलाप करने लगे। यह 40वें अध्याय में प्रसंग है यहाँ पर। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। परीक्षित के अंतिम संस्कार करने के पश्चात जन्मेजय बच्चे थे, परंतु परम तेजस्वी थे, कुरुकुल में उत्पन्न हुए थे, और युधिष्ठिर के प्रपौत्र के पुत्र ये थे। शशाश राज्यम कुरुपुंगवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा। वह भी कुरुपुंगवाग्रज जैसे उनके प्रपितामह शासन करते थे, उसी प्रकार से शासन कर रहे थे। और परीक्षित के राज्य का वर्णन भी यहाँ किया हुआ है। परीक्षित के विवाह का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से वे रमण करते रहे इसका वर्णन किया गया है। इसी बीच इसमें एक जरत्कारु की कथा जुड़ जाती है, इसी आस्तिक पर्व में, क्योंकि आस्तिक को तो इन्हीं से उत्पन्न होना है। तो जरत्कारु नामक एक परम तपस्वी यायावर वंश के तपस्वियों में जो उत्पन्न हुए, यायावर वंश के तपस्वियों का भी वर्णन यहाँ पर आता है। यह बहुत बड़ी एथनोग्राफी और हमारे जातियों का इतिहास, कैसे कैसे लोग रहे थे। तो यायावर एक पूरा वंश है जो कि बाद तक चला आ रहा है, राजशेखर तक, वो भी यायावर वंश के हैं, ब्राह्मण हैं। तो ये जरत्कारु यायावर विप्र थे, तपस्वी थे, महातपस्वी थे।
और वे नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विचरण कर रहे थे धरती पर। यायावर कहीं टिकते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, निरंतर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। तो वायुभक्षो निराहार शुष्यन नहर मुनि, ऐसा वायुभक्ष और निराहार मुनि जरत्कारु ने एक स्थान पर अपने पितरों को देखा, जो कि दुर्दशा में थे, अधोमुख लंबमान थे और लटके हुए थे किसी तिनके के सहारे से। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया कि हमें कोई अधम है, हमारे वंश यायावर वंश में उत्पन्न हुआ है जरत्कारु, उसके हम पुरखे हैं, हमारी ये दुर्दशा हो गई क्योंकि वह विवाह नहीं कर रहा है और इस छोटी सी टहनी से हम लटके हुए हैं, इसको भी ऊपर से चूहा जो है कुरेद रहा है, हम नीचे गिरेंगे गर्त में। और ये उस हमारा जो पापी वंशज है जरत्कारु, उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो निरंतर तपस्या करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भटक रहा है, घूम रहा है और उसके कोई संतान नहीं है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो जरत्कारु ने कहा है कि आप लोग मेरे ही पुरखे हैं, मैं ही वह हूँ जिसके लिए आप ऐसा वचन कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग ऐसे दुखी ना रहें जिससे। तो पितरों ने कहा कि ठीक है, यदि तुम ही जरत्कारु हो तो हमारी रक्षा आप करो। हम यही तुमसे कहते हैं कि तपस्या करने से, अविवाहित रहने से हमारी जो दुर्दशा है वह दूर नहीं होगी, और भी अधोगति हमारी नीचे गिर करके फिर हो जाएगी। इसलिए तुम विवाह करो। यायावरा नाम वयम ऋषय संचित व्रता, लोकात् पुण्यादिह भ्रष्टा संतान प्रक्षयाद विभो। हे विभो, यायावर वंश के व्रतस्थ ऋषिगण हैं, हमारे ही वंशज के आचरण के कारण संतान प्रक्षय हो गई, कोई वंशज फिर हमारा अब नहीं बचेगा, इस कारण ऐसी दुर्दशा हमारी है। प्रनष्टम नस्तपः पुण्यम नहीं नस्तंतुरस्ति वही, हमारी सारी तपस्या भी अब नष्ट हो रही है, हो जाएगी, हमारा कोई कुल तंतु नहीं होगा। इस प्रकार से जरत्कारु वेद वेदांग में पारंगत होते हुए भी वह विवाह चूंकि तुमने नहीं किया है, इसलिए हमारी ये अधोगति हो रही है, ऐसा वे उसको बताते हैं। और जरत्कारु कहता है कि अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो पितर कहते हैं कि तुम विवाह कर लो। जरत्कारु कहता है कि मैंने तो ऊर्ध्व रहता रह करके और नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करने का निर्णय ले रखा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं सनामनी कन्या यदि मिलेगी तो उससे विवाह कर लूंगा। सनामनी मतलब नेम से, मेरे ही नाम वाली कन्या यदि मिल जाएगी। तो जरत्कारु पुरुष का नाम भी हो सकता है, जरत्कारु स्त्री का नाम भी हो सकता है। कारु शब्द ऋषि शिशु आदि शब्दों की तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में हो सकता है, इसलिए जरत्कारु नाम की कन्या से ही मैं विवाह करूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। तो ऐसी कोई कन्या मिलेगी तो मैं विवाह कर लूंगा, ऐसा कहकर के जरत्कारु फिर से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस बीच नागों को पता चला कि परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हो गया, उसको उत्तंक ने भी भड़का दिया है और वह सर्प यज्ञ करने जा रहा है। यह कद्रु के पुत्रों को जो शाप मिला था उसमें भी यह शाप था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ से तुम लोगों का विनाश होगा आगे जा करके। ब्रह्मा ने कहा था कि यायावर वंश में कोई आस्तिक नाम के ऋषि उत्पन्न होंगे, वो तुमको बचाएंगे। तो सारी कथाएं, कई कथाएं जो कद्रु विंता के पुत्रों की कथा है, जो परीक्षित के द्वारा अपमानित शमीक ऋषि की कथा है और उत्तंकी की कथा है, ये सब कथाएं इस पूरे आस्तिक पर्व का जो महाव्रत है उसमें गुथी हुई हैं। और जरत्कारु के बारे में फिर वासुकी नाग, जो बड़े नेता रहे हैं, बड़े राजा रहे हैं, और आदिवासियों में तो वासुकी नाग की बड़ी पूजा होती है, उनको परम तत्व का प्रतीक भी मानते हैं। वासुकी नाग से ही सृष्टि हुई है। अनेक कथाएं कथाएं आदिवासियों में वासुकी नाग को लेकर के हैं। महाभारत में भी वासुकी नाग का बड़ा, महाभारत जो आदिवासियों में ट्राइब्स में गाया जाता है, कहा जाता है, उसमें वासुकी नाग का बड़ा महत्व है। और भीम और अर्जुन को भी वे पूरी तरह से परास्त कर देते हैं, यह सब आता है। द्रौपदी को उठा ले जाते हैं क्योंकि द्रौपदी पर उनका मन आ गया है, इत्यादि कथाएं चलती हैं। तो वासुकी नाग बड़े
इस पूरी जनजाति के जाति के महापुरुष और प्रतापी नेता रहे हैं और उनको यह विदित है कि जन्मेजय नाग यज्ञ करने जा रहा है और उसमें वह सर्पों की नाग जाति के लोगों की बलि देगा। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ एक प्रकार से प्रतीक हो जाता है कि नाग जाति के विध्वंस के लिए एक अनुष्ठान आरंभ किया गया। उसके साथ सेना जाएगी, जहां-जहां नाग दिखेंगे उनको समाप्त किया जाएगा। ढूंढ-ढूंढ करके उनको खोज-खोज करके मारा जाएगा। यह जन्मेजय ने अभियान छेड़ दिया है, यही उसका नाग यज्ञ है, यही मैं उसका आशय लेता हूँ। तो यह है जरत्कारु के कन्या थी। वासुकी नाग की कन्या थी जरत्कारु नाम की, और उस कन्या को उन्होंने जरत पता चला कि जरत्कारु ऋषि जरत्कारु नाम वाली कन्या से ही विवाह करेंगे, तो उन्होंने उस कन्या को जरत्कारु ऋषि को सौंप दिया। अपनी पुत्री से भी कहा कि मैं तुम्हारा विवाह इससे करूंगा, इनके साथ तुम रहो। और जरत्कारु ऋषि को भी समझाया कि हमारी पुत्री को आप स्वीकार कीजिए। जरत्कारु ऋषि ने स्वीकार किया, वह वासुकी नाग के भवन में ही रहने लगे। बड़े क्रोधी थे और दुखी रहते थे कि मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया है, मुझे विवाह करना पड़ा अपने पितरों के कहने से। मेरा प्रण था कि जरत्कारु नाम की कन्या मिलेगी तो विवाह कर लूंगा। तो सोचता था कि नहीं मिलेगी ऐसी कन्या तो ब्रह्मचर्य मेरा निभता रहेगा, लेकिन ऐसी कन्या भी हो गई। तो अपने पितरों को वो जो वचन दिया था उसको निभाते हुए विवाह कर लिया। लेकिन उनके मन में कोई प्रीति नहीं थी। वो अपने ससुर के ही यहाँ रहते रहे। और वरिष्यामि च ते भार्यां प्रतीच्छे माम द्विजोत्तम रक्षणं च करिष्यस्या सर्वशक्त्या तपोधन, ऐसा उन्होंने कहा वासुकी नाग से कि मैं भरण करूंगा आपकी भार्या का, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार से जरत्कारु का विवाह जो है वह हो गया, जरत्कारु कन्या से जो नाग जाति की कन्या थी। और उनके साथ वो रहने लगे। एक बार दिन में वे सोए हुए थे। ये जरत्कारु जो नाग कन्या थी, नाग जाति की महिला थी, जरत्कारु ऋषि की पत्नी, यह हर तरह से उनकी सेवा करती थी और हर तरह से प्रसन्न रखती थी, क्योंकि वासुकी नाग ने यही कहा था कि इनको पूरी तरह से प्रसन्न रखना, क्योंकि इनसे तुमको जो संतान होगी वह हमारी रक्षा करेगी। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से प्रसन्न रखना। बहुत सेवा टहल करती थी उनकी और हर तरह से प्रसन्न भी उनको रखती थी। एक बार वो उसकी गोद में सो गए और उनकी संध्या का समय होने लगा। तो जरत्कारु जो महिला थी, पत्नी थी उनकी, वो सोचने लगी कि इनको मैं जगाऊं या नहीं। यदि जगाती हूँ तो ये कुपित होकर के शाप दे सकते हैं, मुझे छोड़कर जा सकते हैं। नहीं जगाती होंगी, नहीं जगाती हूँ तब भी धर्म हानि होगी। तो अंत में उसने उनको जगा दिया। तो जरत्कारु बड़े कुपित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। वह क्षमा मांगती रही कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ी कि मैं क्या करूं। आपको जगाती तब भी आप कुपित होते, नहीं जगाती तब भी धर्म की हानि होती, तो आप कुपित होते, क्योंकि संध्या का समय, अनुष्ठान का समय आपका आ गया था। तब जरत्कारु ने कहा, उनका क्रोध तो ऐसा अप्रतिहत क्रोध था कि वे छोड़ करके चले गए। वासुकी नाग ने अपनी पुत्री से पूछा कि जब वे चले गए, वापस लौट करके नहीं आए, कि उनके साथ रहते हुए क्या संभावना है कि तुम्हें पुत्र हो सके, गर्भ धारण किया है क्या तुमने? तो जरत्कारु ने बताया कि हाँ, मैं गर्भवती हूँ। तब वासुकी नाग को आशा बंधी कि इससे जो पुत्र होगा वह हमारी रक्षा करेगा। यहीं तक यह जन्मेजय के नाग यज्ञ की जो बड़ी कथा इसके बाद आती है उसको आगे कहेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।